दोस्तों, कहानी हर एक एस्पिरेंट की है, उसके मन की व्यथा है कि हर इंसान चाहता है कि वह जीवन में खुशियां पाए और उन खुशियों को पाने के लिए वह पूरी मेहनत, पूरी ऊर्जा और पूरी उम्मीद लगा देता है। लेकिन जब पूरी कोशिश के बाद भी वही नहीं मिलता है जिसके लिए वह संघर्ष कर रहा होता है, तो अंत में हम अक्सर यही कहते हैं कि शायद किस्मत में यह नहीं था। और यही बात आज लाखों विद्यार्थियों और एस्पिरेंट की हकीकत है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित। आज मैं बताऊंगा एस्पिरेंट के मन की व्यथा। एक नौकरी सुनने में सामान्य लगती है, लेकिन इसे पाने के लिए एक इंसान जाने क्या क्या छोड़ देता है। अपनी पसंद की चीज़ें, घूमना फिरना, त्यौहार, कभी कभी अपनी खुशियां तक। वह मोह माया से दूर रहकर बस एक ही सपने को जीता है, लेकिन जब उसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता तो पूरी ज़िंदगी एक मलाल उसके दिल में घर कर लेता है। उसका सफ़र 2-4 किताबों से शुरू होकर कट ऑफ, मेरिट लिस्ट और रोल नंबर तक पहुंच जाता है। एनसीईआरटी से लेकर भारी भरकम 1000 पेज की किताबों तक पहुंचते पहुंचते वह खुद से कह देता है अब तो हो जाना चाहिए। लेकिन जब कई बार पढ़ने के बावजूद परिणाम वही नो रिकॉर्ड फाउंड हो, तो इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। और स्वाभाविक है, उसे लगता है कमी शायद किताबों में नहीं, मुझ में है। पहली बार जब कोई फार्म भरता है तो दिल में एक अजीब सी खुशी और डर दोनों होते हैं। तैयारी शुरू होने पर जोश तो बहुत होता है, लेकिन दिशा नहीं। यह नहीं पता होता कि जो पढ़ रहे हैं वही सही है या नहीं। और इसी अनिश्चितता में पेपर का दिन आ जाता है। पेपर सेंटर के गेट पर खड़े होकर जो धड़कन बढ़ती है वह किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन दिल पूरी ताकत से कह रहा होता है यही रास्ता है मेरी ज़िंदगी बदलने का। पेपर हाथ में आते ही हाथ कांप जाते हैं और अचानक सारी जिम्मेदारियां, सारे सपने और सारा दबाव दिमाग पर बिजली की तरह गिरता है। उस वक्त लक्ष्य सिर्फ इतना होता है कि बस उतने प्रश्न सही हो जाएं कि अगला चरण मिल जाए। टॉप नहीं करना है, बस लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं चारों ओर चर्चाएं शुरू। पेपर तो आसान था, मैंने तो इतने अटेम्प्ट किए, अरे प्रिपरेशन थी, पर फिर भी कठिन लगा। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और वहीं से शुरू होती है एक और लड़ाई, दूसरों की तुलना से खुद के विश्वास की लड़ाई। घर पहुंचते ही हर कोई पूछता है इस बार हो जाएगा ना, और हम सिर्फ इतना कहते हैं देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई निश्चित जवाब नहीं होता है। इतना कुछ करने के बाद भी हमारे पास कोई निश्चित जवाब नहीं होता है। फिर शुरू होता है इंतज़ार, बेचैनी, उम्मीद और डर का खेल। आंसर की मिलाते वक्त फिर वही कांपते हाथ और धड़कता दिल। अगर पहला ही सवाल गलत मिले तो ऐसे लगता है जैसे पूरी मेहनत पर पानी फिर गया हो। और फिर वह दिन आता है रिजल्ट का। रिजल्ट का वो दिन आता है, पीडीएफ खुलती है, स्क्रीन धुंधली हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और रोल नंबर डालने के बाद जब लिखा आता है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो ऐसा लगता है जैसे इंसान का अस्तित्व, उसकी मेहनत और उसका सपना सब एक झटके में टूट गया। आँख से गिरने वाला वह एक आंसू साधारण पानी नहीं होता है, वह हजारों त्यागों, उम्मीदों और संघर्षों की कहानी लेकर बहता है। और उस पल सिर्फ एस्पिरेंट नहीं, रोता उसका परिवार भी टूट जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हम पहुँचे हैं वह भी कम नहीं है। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। कहा था ना, मे बी नॉट टुडे
मे बी नॉट दिस अटेम्प्ट बट वन डे। जरूरी है संघर्ष, जरूरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।